गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस साइड से राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रेस नोट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज हुआ है 31 मार्च 2020 के अंतर्गत, जिसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेंसी प्रोवाइड की है ड्यू डेट के ऊपर। तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड बेनामी एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर काफ़ी जो है क्लैरिफिकेशन दी है इस सर्कुलर के अंदर। हम सर्कुलर से गो थ्रू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर है। फर्स्ट एक्सटेंशन दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो ड्यू डेट थी, जिसके अंतर्गत अपन फाइल नहीं कर पाए हैं। तो 31 मार्च 2020 को यदि ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो इसको 30 जून 2020 कर दिया है। यदि कोई एसएससी जो अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है और वो रिवाइज करना चाहता है तो वो 30 जून 2020 तक कर सकता है। यदि कोई एसएससी जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो वो अपने बिलेटेड रिटर्न भी 30 जून 2020 तक कर सकता है। सेकंड पॉइंट के अंदर जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की डेट जो है 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही थी, डिपार्टमेंट ने उसको भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत 80C के अंतर्गत कोई भी इन्वेस्टमेंट करना था किसी पर्सन को एलआईसी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, पीपीएफ के अंतर्गत या एनएससी के अंतर्गत या 80D के अंतर्गत इंश्योरेंस करना था, मेडिकल इंश्योरेंस, या कोई डोनेशन जो है एसएससी करना चाह रहा था 31 मार्च तक, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के कारण वो नहीं कर पाया, तो इसको भी बढ़ाकर डिपार्टमेंट ने 30 जून 2020 कर दिया है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर दोस्तों ये बताया गया है कि कोई एसएससी जिसको कैपिटल गेन हुआ है फॉर द सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट करना था फॉर क्लेमिंग ऑफ द सेक्शन 54 टू 54 जीबी के अंतर्गत, तो वो 31 मार्च 2020 तक यदि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो उसको भी बढ़ाकर डिपार्टमेंट ने जो है 30 जून 2020 कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत बताया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो यूनिट्स है जो अपना बिजनेस कमेंसमेंट नहीं कर पाई है ड्यू टू कोविड-19 के कारण अप टू 31 मार्च 2020 तक, और वो 10AA के अंतर्गत जो है क्लेम करना चाहती है अपनी डिडक्शन, तो उनका भी टाइम पीरियड जो है 30 जून 2020 तक कर दिया है। सिक्स पॉइंट के अंदर दोस्तों ये बताया गया है डिपार्टमेंट ने कि डिपार्टमेंट भी जो वेरियस टाइप के लॉ के अंतर्गत, टैक्सेशन के अंतर्गत, डायरेक्ट टैक्सेशन या बिनामी लॉ के अंतर्गत जो है ऑर्डर पास करना चाहते हैं, नोटिस पास करना चाहते हैं, तो उनका टाइम पीरियड भी बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दिया है। सेवंथ पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है दोस्तों कि जो हमारा टीडीएस की लायबिलिटी थी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की लायबिलिटी थी या टीसीएस की लायबिलिटी थी या कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की लायबिलिटी थी पेमेंट करने की, जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 मार्च 2020 तक की थी, यदि इस पीरियड के भीतर यदि कोई पर्सन जो है पेमेंट नहीं कर पाया है इन टैक्सेशन का, तो इनकी ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन जो इंटरेस्ट जो इनके ऊपर लगने वाला है उसको घटाकर 9% कर दिया डिपार्टमेंट ने, और साथ ही साथ कोई भी पेनल्टी, कोई भी प्रोसिक्यूशन ऐसे पर्सन के ऊपर नहीं लागू होगा। यहाँ पर केवल जो है इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशिप जो है फॉर पेमेंट की करने की रिलैक्सेशिप नहीं दी है। 8 पॉइंट के अंदर विवाद से विश्वास स्कीम को भी एक्सटेंड करके 31 मार्च से लेकर 30 जून 2020 तक कर दिया। ये डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर चेंजेस थे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की ड्यू डेट जो अप्रैल मई 2020 की थी, उसको जो है 30 जून 2020 कर दिया। साथ ही साथ जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 या कस्टम एक्ट 1962 या सर्विस टैक्स के अंतर्गत यदि कोई एसएससी कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, कोई रिफंड की एप्लीकेशन या इंटरेस्ट की एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, जो कि 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही है ऐसे टाइम पीरियड, तो उसको भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट एक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड लेके आई है। यदि कोई एसएससी जो है कोई डोनेशन करना चाहता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो कि कोविड-19 के कारण लाया गया है, यदि कोई पर्सन इसके अंतर्गत जो है जो डोनेशन करता है तो वो 100% एलिजिबल होगा 80G के अंतर्गत क्लेम करने के लिए। ऐसा जो है डोनेशन जो है 31 जून 2020 तक किया जा सकता है, और जो 10% ऑफ द जीटीए की जो कंडीशन है उससे ज़्यादा जो डोनेशन की हम जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे टीजी में, ऐसा जो है प्रोविजन इसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। 100% एलिजिबल होगा छूट के लिए 80G के अंतर्गत। यदि कोई पर्सन इसमें जो है कंट्रीब्यूशन करता है तो फुल्ली 100% जो है 80G में क्लेम कर सकता है, और जो कि फाइनेंशियल एक्ट 2019-20 के लिए वैलिड होगा। ये जो है डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट रिलीज किया था 31 मार्च 2020 को, जो कि शायद एवरी पर्सन के लिए जो है जरूरी है इसे गो थ्रू होना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो एवरी प्रोविजन क्लियर ऑफ दिस सर्कुलर। थैंक यू।